सब चीज़ में उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, इवन फॉर ट्रैवलिंग से लेके फीस पेमेंट्स एंड ऑल। एंड हाँ, मतलब वहाँ पे कैसा रहेगा वो सब चीज़ उन्होंने अच्छे से एक्सप्लेन किया। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है रूस एजुकेशन के साथ। यहाँ पे आके जब गाइडेंस मिली तो उन्होंने हमें अच्छा बताया, एक्सप्लेन किया, काउंसलिंग हुई अच्छी। मैंने यूट्यूब पे भी उनका सर्च किया था तो रिव्यू अच्छा मिला था, तो इसलिए मैंने इसे चूज़ किया। Myself Divyansh Mehto. I am from Raipur, Chhattisgarh. I am going to Siberian State Medical University for MBBS. Myself Divya Sharma and I am from Delhi. I am going to Orenburg State Medical University, Russia for pursuing MBBS. Here I am with my father, Mr. Vijay Kumar Sharma. My name is Neetu Sundrial and I hail from Delhi, New Delhi. Basically my hometown is in Uttarakhand. And I am going to Russia for my medical studies. मेरा नाम हुआ प्रफुल्ल रंजन, मैं पटना बिहार से आया हूँ। मैं माड़ी स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी जा रहा हूँ मैं डॉक्टर बनने के लिए MBBS में जा रहा हूँ। Basically I want to do my medicine because I was really interested in science subjects from the very beginning of my school, and I got interested further and further when I read that subject. And therefore I thought to pursue my medicine studies. मतलब 12th के बाद पहले सोचा, मतलब काफ़ी सारे एंट्रेंस एग्ज़ाम दिए थे डिफरेंट कोर्सेज़ के। जब मैंने फ़र्स्ट टाइम नीट दिया था तब थोड़ा स्कोर अच्छा हुआ था, तो लगा था थोड़ी प्रिपरेशन करके अच्छा स्कोर आ जाएगा। फिर फर्स्ट ड्रॉप आउट किया मैंने, फिर ड्रॉप आउट में भी इतना स्कोर नहीं हो पाया। उसके बाद सेकंड ड्रॉप आउट, तो मतलब 2 बार ड्रॉप आउट कर दिया। उसके बाद भी इतना अच्छा स्कोर नहीं हो पाया, मतलब कि यहाँ पे इंडिया में कॉलेज मिलता। तो फिर उसके बाद पेरेंट्स ने साथ में बोला कि या तो कुछ और कर लो। मेरा मतलब यही था कि मुझे यही करना है, इसी में आगे जाना है। जैसे प्रीवियस सर मैंने दिया था तो सर मेरे मार्क्स वाज नॉट अप टू, बट फिर मैंने सोचा कि मतलब इस साल तो कुछ MCI का सर दूसरा नियम हो गया है, तो इसके चलते मैंने फिर अब्रॉड में सोचा मैंने करने के लिए। I decided to become a doctor because जब मैं 6 या 7 साल का था तब उस समय में मेरे फादर की डेथ हो गई थी। ICU में देखने के बाद उसी दिन मैंने प्रॉमिस कर लिया खुद से कि कुछ ऐसा बनना है जिससे जो मैं किसी को प्रोटेक्ट कर सकूं, किसी की लाइफ सेव कर सकूं। और मैंने ट्राई किया, नीट में क्वालिफाई तो हो गया था, पर इंडिया में सीट नहीं मिल पाई। इसलिए मैंने रूस एजुकेशन को सर्च किया और कुछ यूनिवर्सिटीज़ में सेलेक्ट करके साइबेरियन स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी को फाइनलाइज कर लिया। यहाँ मतलब एक्साइटमेंट है कि हाँ, जो ड्रीम देखा था इतना स्कोर नहीं हो पाया यहाँ पे कि मतलब इंडिया में कॉलेज मिलता, तो इसलिए फिर पेरेंट्स ने गाइड किया, ब्रदर ने गाइड किया कि आप बाहर जाके भी कर सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि स्कोर नहीं हुआ तो आप ड्रीम छोड़ दोगे। कुछ और कोर्स में करने का मतलब दिल ही नहीं किया, तो फिर इसलिए रश एजुकेशन के बारे में पता लगा। तो यहाँ पे आके जब नैन्सी मैम से मिले, उन्होंने अच्छी काउंसलिंग करी और ब्रदर ने भी साथ में काउंसलिंग करवाई। एक्चुअली ब्रदर भी वहीं ट्वेड यूनिवर्सिटी में गए हैं, तो फिर लगा हाँ ठीक है जा सकते हैं, अच्छा है, आगे पढ़ना तो है ही। मैंने ट्राई किया था यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या हो रहा था कि अपना बजट से बाहर जा रहा था। इंडिया में मिनिमम 1 करोड़ 70-80 लाख मिनिमम है ना। देहरादून में उसको कॉलेज मिल रहा था, जॉली ग्रांट वगैरह वगैरह, तो हमने अवॉइड किया उधर। फिर मैंने इनका ड्यू में एडमिशन करवाया। आफ्टर दैट मेरे को रूस एजुकेशन का कुछ ऐसे कुछ देखा मैंने नेट पे एक बार ऐसे ही कुछ, तो मैंने कॉल किया तो मेरे को मेगा मैम मिली कॉल पे। फिर उनसे काफ़ी बात किया। फिर मैं दूसरे दिन सैटरडे को सीधा आपके CP ऑफिस में गया, वहाँ पर उनसे डिस्कस किया। तो फर्स्ट हमने ये पॉम यूनिवर्सिटी चूज किया था। फिर उन्होंने बोला कि ऐसे आप, हमने कहा नेक्स्ट दूसरा बताइए हमको कैसे करना है। हम बेसिकली हमारा मेन मकसद है स्टडी, बच्चे का पढ़ाई का। जब ये चाहता था कि मैं डॉक्टर बनूं, तब से हम लोग भी बहुत चाहते, मतलब हम लोग का भी यही मन था कि ये आगे बने तो डॉक्टर, क्योंकि इसने और भी एग्ज़ाम्स के फॉर्म भरे थे, जैसे कि PET एग्रीकल्चर एग्ज़ाम्स एंड डिफरेंट। बट मम्मी का जो ड्रीम था उसको डॉक्टर बनाने का ही था। तो हमारा तो बेसिक ड्रीम यही था और शुरुआत से, और हमने बहुत नीट के लिए प्रिपेयर भी किया, करवाया इसको, 2 साल ड्रॉप भी करवाया। बट उसके बाद फिर हमें लगता है कि जब नहीं हो पा रहा था इंडिया में, तो अब इसके लिए हम रूस एजुकेशन के थ्रू हम जा रहे हैं। तो फिर रश एजुकेशन के थ्रू पता लगा, फिर
यहाँ पे आके जब गाइडेंस मिली तो उन्होंने हमें अच्छा बताया, एक्सप्लेन किया, काउंसलिंग हुई अच्छी। तो फिर मतलब फ़ाइनल हो गया कि अब तो जाना है। तो फिर हमने ऑरेंजबर्ग स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के बारे में इसमें उन्होंने जब बताया तो वो यूनिवर्सिटी अच्छी लगी। तो और वहाँ पे काफ़ी सारे इंडियन स्टूडेंट्स हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि आप बाहर जा रहे हो तो साथ में कोई नहीं होगा। वहाँ से पता लगा सारे फैमिली की तरह रहते हैं, और कुछ ऐसा भी नहीं है कि आपके साथ रैगिंग वगैरह भी होगी, और सब लोग हेल्प करते हैं। यहाँ पे से भी काफ़ी हेल्प मिली, और वहाँ से कॉन्टेक्ट्स भी हुए, जो अभी जा चुके हैं स्टूडेंट्स उनसे भी कॉन्टेक्ट्स हुए। तो उन्होंने कहा अच्छा है, ऐसा कुछ नहीं है कि जैसा बोलते हैं कि बाहर जा रहे हो तो कुछ आपके साथ अलग सा बिहेव करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ पे सब मतलब फैमिली की तरह रहते हैं। वहाँ का सर मैंने रिव्यू जैसे पढ़ा था तो उसका सर रिव्यू भी बहुत अच्छा था, मतलब कम पैसे में बहुत अच्छी पढ़ाई हो रही थी। तो हमने कहा, मैंने उसको बोला, मैंने कहा आप नेक्स्ट ईयर भी वेट करो। तो उसने बोला नहीं। फिर हमने ड्यू में एडमिशन करवाया। ड्यू में एडमिशन करवाने के बाद उसको कॉलेज मिला। तो फिर बोलते मेरे को आप आफ्टर 3 ईयर फिर MSc के लिए बाहर जाना ही जाना है। तो मैंने जब बाहर जाना है आपको, तो वो पैसा आप टेक्निकल फील्ड में क्यों नहीं लगाओ जिसकी आप पढ़ाई करो प्रॉपर अपने 2 साल से। जब MSc के लिए फिर बाहर जाना है एग्ज़ाम क्लियर करके, तो इसको करो फिर। तो वो उसने चूज किया। फिर उसको आया समझ में कि मेरे को क्या करना है, तब से उसने ओके किया। तो इसमें हमारा कोई हाथ नहीं है, उसी का ही है, उसी ने चूज किया। कि बार बार अगर नीट देते रहेंगे तो टाइम बहुत वेस्ट हो जाता है। और NMC बिल के बाद अब ये भी क्लियर हो चुका है कि आपको नेक्स्ट एग्ज़ाम देना ही है, चाहे आप इंडिया से MBBS करें या फिर फॉरेन की किसी अच्छी कंट्री से। देखो बच्चे पढ़ने में तो सही रहे, हमारे अच्छे नंबर आते थे जूनियर्स में। 12th करने के बाद बेटी ने बताया, पहले नीट दिया, उसमें क्वालिफाई किया वो, पर जो इंडिया में कॉलेज जो चाहिए था वो नहीं मिल पाया। 1 साल और ड्रॉप करा दिया। चलो उसमें भी मतलब प्राइवेट कॉलेज थे जो अफोर्ड नहीं हो सकते थे, तो रश एजुकेशन से, क्योंकि मेरा बेटा भी रश एजुकेशन के थ्रू 12 में गया लास्ट ईयर। इस साल उसका 2nd ईयर है। और तो उसने भी कहा कि यहाँ पे ठीक है, अगर रशिया में भी एजुकेशन का मतलब मेडिकल का सही है। तो फिर हमने भी माइंड मेकअप किया, बेटे से भी पूछा, बेटी से भी, होने के बाद फिर यहाँ रश एजुकेशन से कांटेक्ट करने के बाद फाइनल कर दिया। और रूस एजुकेशन के थ्रू मतलब मुझे लगा कि बहुत हेल्पफुल भी हैं यहाँ के लोग, जैसे भी हर चीज़ में सब चीज़ में उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, इवन फॉर ट्रैवलिंग से लेके फीस पेमेंट्स एंड ऑल। एंड हाँ मतलब वहाँ पे कैसा रहेगा वो सब चीज़ उन्होंने अच्छे से एक्सप्लेन किया। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है रूस एजुकेशन के साथ। रूस एजुकेशन से बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा। जूनियर्स के लिए मैसेज है कि अगर आपका ड्रीम है और आप अचीव करना चाहते हैं तो आप 1 साल बस ट्राई कर सकते हैं ड्रॉप लेकर। पर अगर वो उसमें भी आप सक्सेस नहीं हो पाते हैं तो आप आ जाइए रशिया, फिर और भी बहुत से अच्छी कंट्रीज़ हैं जैसे बांग्लादेश, आपको देखना चाहिए। एक्साइटेड, मतलब ड्रीम फुलफ़िल होने जा रहा है। MBBS के लिए जा रही हूँ और नर्वस हूँ, पेरेंट्स से थोड़ा दूर जाना है। 50-50 है, एक्साइटमेंट भी है थोड़ा सा और नर्वसनेस भी है। नर्वसनेस इसलिए है कि बहुत साल हो गया, अब सिटी अपनी बहुत जुड़ी हुई है, पर एक्साइटमेंट भी है कि अब नई कंट्री में जा रहे हैं, MBBS से स्टार्ट करना है, और आफ्टर 6 years आई विल बिकम अ डॉक्टर। So yeah, it's giving us a new opportunity to explore other different kinds of people, culture, and so we learn different things there. मोटिवेशनल फैक्टर ये रहा कि उसको बाहर भेजने के पीछे कि जब हमने 2 साल 3 साल ट्राई कर लिया कि फिर कुछ हो ही नहीं पा रहा था, जब आपको हमको सीट्स ही नहीं मिल पा रही थी क्वालिफाई होने के बाद भी, तो फिर हमें लगा कि नहीं अब कुछ डॉक्टर जब बनाना ही है हमको तो हमें इसे बाहर भेजना है, मतलब बाहर ही एक रास्ता है कि जो हम बाहर भेज के इसको आगे पढ़ा सकते हैं और MBBS कर सकता है ये। तो ये हमारे लिए सेकंड मतलब एक वो था कि रूस एजुकेशन के थ्रू हम आपको किसी भी देश में भेज सकते थे वैसे तो, लेकिन हमें रशिया ज़्यादा बेटर लगा। और वहाँ पे अगर आपका किसी का नहीं हो पाता है नीट में, अगर नहीं क्वालिफाई करते, तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगा लोगों को कि 1 साल या 2 साल वेस्ट करने के बाद अगर आपको नहीं लगता है कि नहीं हो पा रहा है तो आपको फॉरेन कंट्रीज़ में ट्राई करना चाहिए इस चीज़ के लिए। तो बहुत कम पैसे में मतलब बहुत अच्छे कॉलेज मिल जाती है हम लोग के लिए, तो मैं सजेस्ट करूँगा हर एक को इसमें। तो चाहे वो आप इंडिया में पढ़ो चाहे बाहर पढ़ो, और मेडिकल लाइन तो मेडिकल लाइन होती है ना, अगर आपने कुछ ड्रीम देखा है तो पूरा करने के लिए कहीं भी जा सकते हो। तो सेक्रीफाइस तो होता है, पेरेंट्स से अलग जा रहे हैं,
बट कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है. Thank you, Rush Education, for giving me this opportunity to pursue my medical studies in Russia. Thank you, Rush Education, for giving me this opportunity. Thank you, Rush Education, for fulfilling my dream and helping me so much. Thank you so much.